बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मेरे पास बहुत ही कम कपड़ा है, लेकिन कपड़ा जितना कम है डिज़ाइन उतना ही खूबसूरत है। और मेरा मकसद आपको कम से कम कपड़े में बेबीज़ के ड्रेसेस बनाना सिखाना है। ये एक पट्टी है मेरे पास और ये थोड़ी सी चौड़ी एक और पट्टी है, ये दो। ये एक ट्राउज़र की साइड से निकला हुआ कपड़ा है और शर्ट का कपड़ा जो है ना वो बहुत ही कम है, बहुत थोड़ा सा स्लीव्स का कपड़ा है। ये देखो, ये स्लीव्स थी, ये बेल स्लीव्स मैंने कटिंग की है इसमें से। ये यहाँ से इस तरह आगे से खुली शेप और ये कंधे की शेप एकदम से मैंने इनको कटिंग कर लिया है, तो ये इस तरह कपड़ा बच गया। और शर्ट का कपड़ा जो है ना ये बहुत थोड़ा सिर्फ शोल्डर की कटिंग में से निकला हुआ कपड़ा है। अब यहाँ से ये बॉर्डर वाला पीस लेंथ यहाँ तक लेंथ लेके मैं इसको निकाल लूँगी। इसके बाद ये जो फैब्रिक है ना इसका मैंने इसके साथ रख के पैमाइश कर लिया। ये थोड़ा सा इससे तकरीबन 3 इंच ज़्यादा है, तो मुझे इतना ही चाहिए था। तो यहाँ से इसकी लेंथ मैं निकाल लूँगी। ये मैं 1 से 1.5 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। और ये ज़रूरी नहीं कि आप बच्चे के कपड़े से बनाएं, आप इस तरह कपड़ा ख़रीद के बाज़ार से तो इस तरह बना सकती हैं। और ये आप बड़ी बच्चियों के लिए भी बना सकती हैं। आप देखिएगा कितना खूबसूरत डिज़ाइन है, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। और आप देखेंगे कि इस नाकारा से पीस को जिसको हम ज़ाया कर देते हैं, इससे मैं आपको कितना खूबसूरत सा बेबी का ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। इन तीनों पीसेस को मैं जोड़ लूँगी आपस में, और साइड वाले पीसों को भी फिर बाद में मैं सीधा कर लूँगी। जिस तरह मैंने दरमियान वाली पट्टी को सीधा कर लिया ना, ये साइड से भी मैं इसको सीधा कर लूँगी। ठीक है। और यहाँ पे इसकी लेंथ के साथ मैंने आपको बताया ना तकरीबन 3 इंच ये ज़्यादा है ना, तो इसका थोड़ा सा मैं यहाँ से सीधा कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ से ये थोड़ा सा ना अरेब था कपड़ा। तो 3 इंच मैं आपको जैसे कि बता रही हूँ लेंथ है तकरीबन इसकी मैंने ज़्यादा रखी हुई है। तो यहाँ से इसको मैं शेप दे दूँगी। जितना ये यहाँ से लेंथ है ना इतना ही मैं इसकी विड्थ में भी रख के तो इसकी मैं गुलाई कर लूँगी। साथ साथ मैं आपको इसकी पैमाइश करके लेंथ और विड्थ भी बता देती हूँ। 17 इंच लेंथ है और 7 इंच जो है ना इसकी विड्थ है कपड़े की। और यहाँ पे ये 4 इंच है, ये 3 पीसेज होंगे जिनको मैं आपस में जोड़ूंगी। और लेंथ जो है 13.5 है, आप 14 इंचज़ तक रख सकते हैं। आप 7 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, यहाँ तक कमर का साइज़ है इसलिए। और यहाँ तक मैं इसकी प्लीट्स भी सेट करूँगी। यहाँ पे मैं छोटा सा कट लगा लूँगी। इसके बाद ये जो दूसरा कपड़ा है ना, जो थोड़ी चौड़ी पट्टी थी, इससे मैं बैक का घेर बनाऊंगी। और इसको भी मैं यहाँ पे फ्रंट वाले से 3 इंच बढ़ा के रख रही हूँ। और यहाँ से 3 इंच पे में मैं इसको शेप भी दूँगी गुलाई में। लेकिन ये बैक की शेप जो है ना ये जब ड्राफ्ट बनाएंगे तब करेंगे, जब सारे पीसेस को आपस में जोड़ लेंगे। अब देखें ना, 2 को मैंने बराबर पीस कर लिया और तीसरा जो ये पीस है ना ये थोड़ा कम पड़ रहा है, तो इसको मैं साइडों पर जोड़ूंगी। अब इन जो दोनों बराबर है ना इनको आपस में सिलाई लगा लेंगे। और ये छोटा जो पीस है ना इसको दोनों साइडों पर नीचे वाली साइड पर डालेंगे। इस तरीके से इस छोटे पीस को हम दरमियान में से ऑफ कर लेंगे और एक को एक साइड पर स्टिच करेंगे और एक को दूसरी साइड पर स्टिच कर देंगे। और सिलाइयों को मैंने अच्छे से आयरन कर लिया, ये देखें खोल के रखा है सिलाई को। तो इन सिलाइयों को अच्छे से मैंने आयरन कर, जब अच्छे से आयरन कर लें तो फिर पीसेस का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। फ्रंट के पीसेस को भी मैंने जोड़ लिया। अब हम इनको कुछ इस तरीके से रखेंगे। ये देखें जो सिलाई लगाई थी ना इस सिलाई के बराबर फ्रंट वाले पीस को रखना है। अब 4.5 इंच मैंने इसकी का तीरा लिया है और 5 इंच मैंने इसके शोल्डर की लेंथ ली है। और 5.5 इंच मैं इसकी चेस्ट ले रही हूँ। चेस्ट पे बिल्कुल कम है कपड़ा, थोड़ा सा बस सिविंग का जो है ना वो थोड़ा है। यहाँ पे हम छोटा सा पीस भी डाल सकते हैं। अब 3 इंच फासला रखते हुए मैं इसकी 4.25 इंच जो है ना मैं इसकी कमर लूँगी, यानी 5 इंच से तो 3 पॉइंट ही कम है। अब कमर को हम चेस्ट वाले साइज़ के साथ मिला देंगे और यहाँ तक ही बस इन दोनों ने आपस में स्टिच होना। कमर के बाद हम शर्ट वाले पीस को निकाल के तो बाकी दोनों फ्रंट और बैक के घेर को जोड़ेंगे। ये 3 इंच मैंने यहाँ से शेप दी है। अब यहाँ से 1 इंच रखेंगे पहले
और फिर कमर वाले साइज़ को इसके साथ इस तरह मिला देंगे। 1/2 इंच शोल्डर डाउन किए हैं और फिर पूरी लाइन का ऑफ करके तो हम शोल्डर के लिए गुलाई कर देंगे और 1/2 इंच फ्रंट के कंधे की गुलाई करेंगे। 2 इंच गले की चौड़ाई रखेंगे। इसके बाद डबल वाली सारी कटिंग कर लेंगे। अब हम इस पर प्लेट्स डालेंगे, ये दोनों पीसेस पर, और दरमियान में जितने गले की हुई थी 4 इंच छोड़ के तो हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे। प्लेट्स के लिए हम इसका ऑफ कर लेंगे ताकि हमारी प्लेट्स जो है ना वो बराबर आएँ जितनी भी हों। अब एक मैं दरमियान में डालूँगी तो एक एक इसके साइडों पर, यानी टोटल 3 प्लेट्स डालूँगी। पहले मैं दरमियान वाली डाल दूँगी इसका ऑफ करके। 1 इंच की ये मैंने प्लेट डाली है तो डबल में मैं इस पर 1/2 इंच का निशान लगाऊँगी, यानी 1/2 इंच। डबल में 1/2 इंच है और खोल के 1 इंच है ये। 1/2 इंच में हम निशान लगाएंगे और हम इसको सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्लीट के लिए हम जो स्टिच किया था ना, जहाँ से इस सिलाई के साथ रखते हुए 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इस 1 इंच वाले निशान को पकड़ के तो 1/2 इंच की हम दोबारा से प्लीट डालेंगे यहाँ पे, यानी कि 1/2 इंच की जितनी पहले 1/2 इंच की मैंने डाली थी ना उतनी ही दूसरी भी प्लीट 1/2 इंच की डालेंगे। इसी तरीके से अब दूसरी साइड पर हम 1 इंच का सिलाई के उस दूसरी तरफ 1 इंच मार्जिन रखेंगे और इस 1 इंच को हम डबल कर लेंगे, डबल करके पकड़ेंगे और फिर हम 1/2 इंच की इस पर प्लीट बनाएंगे। ये देखिए 7 इंच की चौड़ाई है, ठीक है, फ्रंट वाली पट्टी की। और इसको गुलाई वाली जगह से हम बारीक मोड़ लेंगे 2 दफ़ा। अब इस शर्ट को नीचे से मैं फ़ोल्ड नहीं करूँगी बल्कि एक्स्ट्रा सीधी पट्टी में इसको डाल के तो फ़ोल्ड कर दूँगी। अब ये जो कपड़ा मेरे पास सीधी पट्टियाँ थी ना, तो जिनको मैं ये प्लीट्स डाली हैं, ठीक है, तो इनको हम फ़्रॉक की शेप देने के लिए, जैसे बैक की शेप मैंने दी हुई है फ़्रॉक की शेप, तो शेप देने के लिए मैं थोड़ी सी ये साइड से मैं इनको पीसेस डालूँगी कलियाँ सी, ताकि ये जो शेप आप देख रही हैं ना फ़्रॉक की शेप बैक की दी हुई है। अगर हमारे पास कपड़ा ज़्यादा होता तो फ्रंट के भी हम एक्स्ट्रा पीसेस कटिंग करते तो ये कलियाँ डालने की ज़रूरत ना होती। अब गले की चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है और बैक का गला है ये, तो 2 इंच मैंने लंबाई ली है और 3.5 इंच मैंने कट रखा है, ठीक है। तो इसको मैं कट को इस तरह इसका मैं निस्फ़ कर लूँगी और ये बैक के गले पर मैं लगाऊँगी, ठीक है। तो ये फ्रंट के गले की मैंने जो है ना विड्थ इतनी ली हुई है, यानी चौड़ाई मैंने इसकी 4 इंच ही ली हुई है और लंबाई जो है वो मैंने 4 इंच ली हुई है। ये देखें जी, मैंने इसके किनारे वाली सिलाई भी लगा ली और पैर के फासले की वाली सिलाई भी मैंने इसकी लगा ली है। तो अब इसका फ्रंट को पहले मैं आपस में जोड़ लूँगी। शोल्डर की सिलाई में लगाऊंगी पहले, इसके बाद मैं इसकी शोल्डर की कटिंग करूँगी, ठीक है। पहले ऊपर से शोल्डर को स्टिच कर लेने के बाद ये देखिए जितना फासला मैंने छोड़ा है ना गले से, इतना फासला छोड़ लेने के बाद ये शोल्डर मैंने कटिंग कर लूँगी मैं। ये छोटे छोटे पीसेस नकारा से पीस से मैं ये डिज़ाइन कर रही हूँ, तो आपको पता है फिर थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है ना पीसेस जब हम जोड़ेंगे। तो जब हमारे पास ज़्यादा सा कपड़ा होता है तो फिर इतने अच्छे डिज़ाइन भी हमारे माइंड में नहीं आते। अब हम इसके शोल्डर को जोड़ लेंगे। तो ये देखें जी, इस तरीके से हम इसके शोल्डर को जोड़ लेंगे और हम इसको इस तरीके से रखते हुए भी हम इसको जोड़ सकते हैं और मैंने आपको दूसरा गुम तरीके से गला जोड़ने का तरीका भी बताया हुआ, ठीक है। आपको पता है ना कि वैसे तो बैक गले की तरफ ये कपड़ा आता है, लेकिन हमने बैक पर ये सिलाइयाँ लगाई हुई हैं, इसलिए अब हमारा ये जो कपड़ा है शोल्डर का ये फ्रंट की तरफ आ रहा है, तो कोई मसला नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब हम इस पर जो है सिलाइयाँ लगा लेंगे और ये पट्टी भी देखें मैंने लगा ली है सीधी पट्टी। अब इसको इस पर मैंने बिठाव वाली सिलाई लगा के अब मैं इसको इस तरह मोड़ लूँगी और इस पर मैं पैर के फासले की सिलाई लगा लूँगी, ठीक है। ये देखें ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको साइड से भी इस तरह शर्ट को मोड़ लूँगी। अब मैं इसके शोल्डर पर जो है, अरे
पट्टी लगाऊंगी। ये शोल्डर में से निकला हुआ कपड़ा है, इसको मैं इस तरह रेब अस्तर पट्टी कटिंग करके तो इसके शोल्डर के ऊपर मैं लगाऊंगी। ये 2 पट्टियाँ मैं आपस में जोड़ूंगी। ठीक है, जोड़ के तो मैं इसके शोल्डर के लिए अस्तर पट्टी तैयार करूंगी और अस्तर पट्टी को स्टिच करके इसके बाद मैं इस पर छोटे छोटे कट लगाऊंगी। कट लगा लेने के बाद बिठाव वाली सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, बिठाव वाली सिलाई आपको पता नहीं, ये कपड़ा इस अस्तर वाली साइड पर रख कर, ये मैं आपको हर वीडियो में इसलिए बताती हूँ कि देखें ये कितनी नीट और क्लीन लगती है। इससे ड्रेस में नीटनेस आती है, हर बंदा अच्छा ड्रेस स्टिच कर सकता है। लेकिन आप ये छोटे छोटे जो है ना, अगर स्टेप्स आप फॉलो नहीं करेंगी, हमारी वीडियो को स्किप करेंगी तो फिर आप नहीं कर सकेंगी। ये देखें, अब मैंने फ्रंट और बैक को मिला के रखा है ऊपर से और नीचे पे जितना आ रहा है ना बैक का, ठीक है, मैंने वो देख लिया है कि कितना ये, ताकि हमारा फ्रंट और बैक का बढ़ ना जाए कहीं जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो ये देखें, जो हल्का फुल्का फ़र्क है वो मैंने निकाल लिया है और फिर जो फोल्ड करने का है ना अलाउंस, वो छोड़ के तो मैंने ये कट लगा लिया है। अब मैं यहाँ से पहले इसको बैक को मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, बारीक मोड़ लूँगी। 2 दफ़ा मैं आपको बार बार बताती हूँ, 2 दफ़ा जो रेप हो जाता है उसको 2 दफ़ा, गोल जो हो जाता है उसे 2 दफ़ा मोड़ते हैं। मोड़ लेने के बाद इसको मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी और इस सिलाई को शोल्डर से लगाना शुरू करेंगे और पक्का करेंगे, स्टार्ट में भी और एंड में भी, और यहाँ तक लगाएंगे और शर्ट को दरमियान में से निकाल के फिर बाकी फ्रंट और बैक को आपस में स्टिच करेंगे। ठीक है, ये देखें जी कितनी खूबसूरत लग रही है ये फ्रॉक। आपने देखा होगा कि कितने कम पीसेस थे मेरे पास। यहाँ तक मैं इसको स्टिच करूँगी, स्टिच भी कर सकते हैं, ओपन भी छोड़ सकते हैं, लेकिन स्टिच इसलिए करूँगी कि दरमियान में जो है ना शर्ट का कपड़ा वो थोड़ा कम है, तो वो ताकि नज़र ना आए पहने हुए। फिर यहाँ तक मैं इसको स्टिच करूँगी। ठीक है, ऊपर सिलाई लगा लूँगी। तो ये बहुत खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स पहने हुए। इस पर मैंने छोटा सा फ्लावर भी बना के लगाया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बैक पर मैं इसकी हुक लगाऊंगी। ये देखें फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।